हेलो एवरीवन। मैं मोनिका अपने एक और नए और एक्साइटिंग पॉडकास्ट के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। हेलो काव्या। हेलो मैम। मोस्टली स्टूडेंट्स कुकिंग से दूर ही रहते हैं, आपका इसमें इंटरेस्ट कैसे हुआ? स्टडी करने के लिए आपने काव्या कोई टाइम टेबल बनाया हुआ है या फिर जब भी मन करता है तब भी हाँ पढ़ना मैम, मैंने स्टार्ट? टाइम टेबल बना रखा है। काव्या, जैसे कि आपने बताया आपकी एक बड़ी बहन है, तो आपको आप दोनों में क्या कॉमन लगता है? काव्या, आप क्या सोचती हैं कि आपकी एज के बच्चों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं? काव्या, आपने स्कूल में कभी किसी के साथ प्रैंक किया? हेलो एवरीवन। मैं मोनिका अपने एक और नए और एक्साइटिंग पॉडकास्ट के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम अक्सर सोचते हैं कि एक स्टूडेंट के पास स्टडी और असाइनमेंट के अलावा किसी और चीज़ के लिए टाइम नहीं होता, लेकिन हमारे साथ आज एक ऐसे स्टूडेंट है जिनका एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब शौक है कुकिंग। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारी आज की गेस्ट काव्या। हेलो काव्या। हेलो मैम। वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम फाइन। वैसे तो काव्या मैंने आपके बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन फिर भी आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम काव्या है। मैं क्लास 7th में हूँ। मैं एक जॉइंट फैमिली से हूँ जहाँ पर मेरी मम्मी पापा भैया दीदी दादी दादू एंड चाचू चाची रहते हैं और मेरी हॉबी कुकिंग और डांस है। ओके काव्या, आप फर्स्ट स्टूडेंट हैं जिसका शौक कुकिंग है, जैसे कि मैंने बताया। मोस्टली स्टूडेंट्स कुकिंग से दूर ही रहते हैं, आपका इसमें इंटरेस्ट कैसे हुआ? मेरी मम्मा खाना बनाती थी तो मेरे को लगता था कि ये चीज़ मैं क्यों नहीं कर सकती। मेरा मन था। फिर मैं धीरे धीरे चाय बनाना सीखी। फिर उसके ओके। बाद मम्मी रोटी सब्जी बनाती थी तो मेरा भी मन किया कि मैं भी सोचूं बनाने की। तो धीरे धीरे मम्मी से मैंने सब कुछ सीख लिया। ओके। आपकी पहली डिश चाय थी? हाँ। कैसी थी? बहुत अच्छी थी। ओके। आप कुछ नया नया ट्राई करते रहते हो नया बनाना? हाँ, करती रहती हूँ दीदी से भी। दीदी को भी आती है। हम्म। दीदी भी बनाती रहती है और वो मेरे को भी सिखाती है। ओके, जैसे? जैसे कि चावल वगैरह, मतलब राइस और क्या वो मैगी भी उसने कई बार मेरे को दिखाई है रेसिपी कि ये मैगी बनानी चाहिए। आपको ट्रेडिशनल पसंद है फिर फ्यूजन? फ्यूजन यानी कि नई नई चीज़ें ट्राई करना। हाँ, मेरे को पसंद है। मैं बनाती हूँ, मतलब सोचती हूँ बनाने की और यूट्यूब से भी सीखती हूँ, बनाती ओके रहती हूँ। काव्या, एक स्टूडेंट की बिजी लाइफ में हम्म। कुकिंग के लिए आप कैसे टाइम निकालते हैं? मैं स्कूल से आने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट लेती हूँ। रेस्ट के बाद अपना होमवर्क वगैरह करके फिर जब मम्मा काम करती हैं तो मैं उनके साथ उनके काम में हेल्प करती हूँ। ओके, तो माइंड भी रिलैक्स हो जाता है स्टडी के हाँ। अलावा। ओके काव्या, आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ। आगरा एक मोस्ट फेमस जगह है जहाँ पे ताजमहल है और ताजमहल को देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं। ओके, और कुछ भी फेमस है वहाँ? हाँ, वहाँ पे फेमस डिश जो है वो पेठा है, जो कि मुझे भी बहुत बिल्कुल। पसंद है। ओके काव्या, आपका एम कुकिंग ही है या फिर आप कुछ और सोचा है? आईपीएस। ओके, किसी से इंस्पायर है? नहीं मैम, मेरे दादू और मेरी मम्मी पापा बोलते हैं कि हम्म। आगे जाके देश को संभालना है तो आईपीएस बनना चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है आगे बढ़ रहा है तो उसके लिए आईपीएस बनो। ओके, बहुत अच्छा एम है। अभी से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, हाँ। बिकॉज यूपीएससी में एनसीईआरटीज का बहुत बड़ा रोल होता है, और सिक्स्थ से ही अगर आप मन लगा के स्टडी करेंगे तो आपको एनसीईआरटी दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी और उनका प्रेशर कम हो जाएगा आपके माइंड से। काव्या, अभी आप 7th क्लास में हैं, तो 6th क्लास के बाद आप में कुछ चेंज आया 7th क्लास में? हाँ मैम, सिक्स के बाद 7th में जाकर न्यू फ्रेंड्स मिले थे मेरे को। न्यू टीचर मिले थे और पढ़ाई का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है अभी। ओके। होमवर्क कुछ ज़्यादा है, सिलेबस भी थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। टीचर और क्लासमेट अच्छे मिले तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगने लगा। ओके, स्टडी करने के लिए आपने काव्या कोई टाइम टेबल बनाया हुआ है या फिर जब भी मन करता है तब भी हाँ पढ़ना मैम, मैंने स्टार्ट? टाइम टेबल बना रखा है। मैम, मैं रोज़ 6 to 8 o'clock पढ़ती हूँ और जो मुझे समझ नहीं आता है उसे मैं अपने भैया या दीदी से समझती हूँ। ओके, जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है काव्या, उसे समझने के लिए आप क्या प्लानिंग करती हैं? मैम, जो सब्जेक्ट मेरे को हार्ड लगता है उसके लिए मैं डाउट अपने टीचर से भी पूछती हूँ। घर पर आने के बाद उससे मैं अपने स्टडी टेबल पे ऊपर मेरे को जैसे कि मैथ हार्ड लगता है तो उसके ओके। मैं फॉर्मूलेस लिखती हूँ
और अपनी स्टडी टेबल के ऊपर चिपका के उन्हें फिर रिवाइज करती हूँ। इससे मेरे को मैथ थोड़ा इजी लगने लगता है। और घर पर आपकी हेल्प कौन करता है? घर पर दीदी और भैया। काव्या, जैसे कि आपने बताया आपकी एक बड़ी बहन है, तो आपको आप दोनों में क्या कॉमन लगता है? हाँ मैम, जैसे कि मेरी एक बड़ी बहन है, उसकी भी डिश पाव भाजी और मेरी भी पाव भाजी है। उसे भी समर पसंद है और मुझे भी समर पसंद है। वो यहाँ पर आती है, उसे यहाँ बहुत पसंद है बुआ के घर आना, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ओके। और सिमिलरिटी तो जैसे आपने बता दी, लेकिन सिबलिंग में फाइट भी बहुत होती है, तो हाँ। आपकी सबसे ज़्यादा किस बात पर फाइट होती है? मेरी उससे सबसे ज्यादा फाइट इस बात पे होती है कि जब वो मुझे कुछ काम के लिए बोलती है और मैं उस काम को कर देती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे चिल्लाती तो मुझे गुस्सा आता है। ओके। और बड़ी बहन का रोब दिखाती? हाँ, कहती है मैं तुझसे बड़ी हूँ। ओके। और स्कूल से आने के बाद का भी आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं? स्कूल से आने के बाद मैं 1 घंटा में रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद शाम को मैं आधा घंटा खेलती हूँ, फिर उसके बाद जो है मम्मी की थोड़ा काम में हेल्प बताती हूँ। जैसे कुकिंग? हाँ। सीख भी लेती हैं? हाँ, सीख भी लेती हूँ। ओके। आपकी फैमिली के साथ सबसे मेमोरेबल ट्रिप कौन सी थी? मैम हम 2024 में हम वैष्णो देवी गए थे, जहाँ पर हमने कटरा से चढ़ाई स्टार्ट की थी ऊपर माता रानी के मंदिर तक। और वहाँ पर हम पूरी फैमिली के साथ गए थे और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। मुझे तो मतलब अलग ही एक एक्साइटमेंट थी। वहाँ पे पहुँचते ही हमने माता रानी के दर्शन किए, सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर उधर से आते टाइम सबसे अच्छी बात ये थी कि हमें माता रानी का जो भोग था, प्रसाद, वो मिला, और वहाँ पर आते और जाते समय में बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। और एक अपने परिवार के साथ आपको कुछ डिफरेंट फील नहीं होता, बिकॉज आपकी फैमिली आपकी केयर करने के लिए अवेलेबल होती है। हाँ जी मैम। कभी आप क्या सोचती हैं कि आपकी एज के बच्चों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं? अकॉर्डिंग टू मी मैम, मेरे एज के बच्चों को ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, बड़ों को परेशान नहीं करना चाहिए, और दोस्तों की भी हेल्प करनी चाहिए, और किसी को ज़्यादा तंग भी नहीं करना चाहिए। काव्य, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि फ़ोन से दूर रहना चाहिए, बिकॉज सोशल मीडिया के कारण हमारी स्टडी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। आप एक लिमिटेड सोर्स के रूप में यूज कर सकते हैं अपनी स्टडी के लिए, या फिर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है उनके लिए। लेकिन आप मोस्टली बच्चे ऐसी रील्स में टाइम स्पेंड करते हैं जो उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। काव्य, आपने स्कूल में कभी किसी के साथ प्रैंक किया? नहीं मैम। काव्य, घर पर हम सब का एक निकनेम होता है, मोस्टली बच्चों का नहीं भी होता है, बट मोस्टली बच्चों का होता है। क्या आपका है कोई निकनेम? हाँ हाँ जी मैम, मेरा है चुन्नू। ओके, चुन्नू। ऑकवर्ड होता है या फिर अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। ओके, फिर अच्छी बात है। काव्य, अभी 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था, तो इस साल क्या थीम थी? इंस्पायर्ड बाय नेचर। और फॉर क्लाइमेट और फॉर आवर फ्यूचर। इसका मतलब काव्य ये है कि अभी हमारा बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट में। आप देख रहे हो समर्स में बहुत ज़्यादा समर्स हो रही हैं, विंटर में बहुत ज़्यादा विंटर हो रही है, और बारिश होती है जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है। मतलब वेदर सस्टेन नहीं है। तो इसलिए इस बार हमारी सरकार ने इसकी थीम क्लाइमेट के लिए रखी है कि इंस्पायर्ड बाय क्लाइमेट और फॉर नेचर और फॉर आवर फ्यूचर। काव्य, मैं आपके साथ रैपिड फायर स्टार्ट कर रही हूँ, आंसर आपको भी दिन 3 to 5 सेकंड में। ओके? ओके। फेवरेट गेम? बैडमिंटन। फेवरेट स्कूल पीरियड? गेमिंग टाइम। और बेस्ट फ्रेंड? रुचि। फेवरेट शो? राधा कृष्णा। फेवरेट टीचर? साइंस वाली मैम। और फेवरेट डिश? पाव भाजी। ओके। शॉपिंग या गेमिंग? शॉपिंग। समर या विंटर? समर। पिंक या रेड? रेड। ओके। फाइनली आप हमारे स्टूडेंट ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहती? हाँ जी मैम, सपने बड़े देखो और उनको पूरा करो, किताबों से दोस्ती करो, और अपने भारत को साफ सुथरा रखने के लिए उसकी हेल्प करो। काव्या, मैं आपको एक प्लांट गिफ्ट कर रही हूँ। ये इन्वायरमेंट को बचाने का हमारा एक छोटा सा प्रयास है, और जैसे कि हमने क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की, तो हमको पेड़ पौधे तो लगाने ही चाहिए, तभी बच सकते हैं क्लाइमेट चेंज से। और आई होप आप इसकी अच्छे से केयर करेंगे। हाँ मैम, मैं इसकी बहुत अच्छे से केयर करूँगी। थैंक यू सो मच मैम। काव्या, मैं अपनी शो में आने वाले हर स्टूडेंट का एक ऑटोग्राफ भी लेती हूँ, तो प्लीज़ आप भी अपना ऑटोग्राफ दीजिए। Thank you so much, Kavya, for coming in our show. थैंक यू सो मच मैम।
Thank you so much to watching my show. Be positive, avoid negativity, and please subscribe my YouTube channel, The Future Thinking of Bharat. Thank you.